सभी को प्रणाम है। आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 जो पेपर लीक कांड हुआ, पेपर को रद्द भी किया गया। इसमें हमारे आदरणीय माननीय सम्मानित जो अशोक चौधरी जी हैं, वो बोलते थे नहीं, नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अंत में आर्थिक अपराध इकाई की बातों को सत्य मानते हुए अंततः बीपीएससी को एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। यानी ये सच्चाई है कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ ही नहीं बल्कि करवाया गया था। इन तमाम बिंदु पे आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार सरकार है, यानी वो अब भी एसआईटी की टीम गठित करते हुए जाँच में लगी हुई है। यानी वो अंदर तक घुसना चाहती है कि आखिर ये लीक कैसे हुआ? और दूसरी तरफ हमारे साथी आप भी और आपके चैनलों और सभी माध्यमों से आप देख भी रहे हैं, क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 क्या रद्द हो जाएगा? इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले आपको हम कहेंगे कि जितने भी साथी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड है, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ, परेशान वो होंगे जो गलत तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में घुसे हैं। तो मैं उनको इतना सलाह दूँगा कि अब भी समय है, आप भाग जाइए या रिज़ाइन मार दीजिए, नहीं तो आप पकड़े जाएँगे। इतना तो तय है जब टीआरई 3 में ये आज का पेपर है, मैं इस पे भी आऊँगा। ईओयू ने 2 प्रश्न किया बीपीएससी से। जब आपको पता था कि जहाँ से आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं प्रश्न को, तो प्रिंटिंग कहाँ होगा? ये तो हमें भी पता नहीं था, ना आपको पता था। अब पता लगा कि ये कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपता है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम के प्रश्न हैं यहीं छपते हैं, अब तो सभी को पता लग गया। और जब ईओई ने बीपीएससी से पूछा कि ठीक है, जब आपको पता था इस प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है, वो पहले भी जेल जा चुका है क्वेश्चन लीक मामला में, तो फिर आपने इसी प्रिंटिंग प्रेस में बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, यहाँ तक कि टीआरई 3 आप इसी में क्यों प्रिंटिंग करवाएँ? और पेपर लीक का मामला तो आ गया। इसका मतलब है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में पेपर लीक हुआ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी व्यूअर्स का, हमारा 38 जिला के व्यक्तियों का सही प्रश्न है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जाँच हो। बिल्कुल जाँच होगा और जाँच चल भी रहा है। आर्थिक अपराध इकाई को मैं सैल्यूट करता हूँ। वो अपने काम में जुटी हुई है और वो तह तक में जा रही है। जितना तह में जाना होगा, आर्थिक अपराध इकाई लग चुकी है। क्योंकि बीपीएससी इसी आर्थिक अपराध इकाई की बात भी नहीं मानी थी। उनको झूठा साबित कर दिया था। तो आज के पेपर के माध्यम से आप देखिए क्या कहा गया है। यहाँ देखिए ना साहब, पेपर लीक, ये अपशब्द, ये अशुभ शब्द सुन के गुस्सा आ जाता होगा। कितनों का जीवन बर्बाद हो गया। हम इस मुद्दा पे वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, 2 दिन से हम वीडियो नहीं ला रहे थे। एक ही मुद्दा पे क्या लाएँ? इसी बीच आपका एग्ज़ाम भी होना है। टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो होना तय है, आज हो या कल हो। अब एक ही वीडियो को मैं चलाऊँ तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ, आपका एक प्रश्न है कि सर टीआरई 1 और टीआरई 2, ये टीआरई 1 और 2 सर ये रद्द होना चाहिए, ये रद्द होना चाहिए। बिल्कुल रद्द होना चाहिए। आपकी बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि अब आपको पता लग चुका है कि टीआरई 3 पेपर लीक के साथ एग्ज़ाम भी रद्द हुआ। तो इसका मतलब टीआरई 1 और 2 दोनों में 100% नहीं तो लगभग 60% क्वेश्चन लीक हुआ और धंधेबाज धंधे किए और पैसे वाले को नौकरी बाँटा गया, ये आपको भी पता है। मैं किसी मंत्री हो या किसी पदाधिकारी हो, मैं किसी का भी नाम मैं नहीं लूँगा। क्योंकि मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ, ना आप कोर्ट हैं। हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं और बिल्कुल 100% हम कहते हैं इसमें लीक हुआ होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सभी सेटिंग पे ही गए होंगे। जो सही तरीके से गए हैं, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। मुझे रद्द का तो नहीं पता, माँग तेज़ है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये भी जाँच के घेरे में है। तो जो अभ्यर्थी हम फिर बोल रहे हैं, गलत तरीके से घुसे हैं, या तो वो नौकरी से रिज़ाइन मार दे, नहीं तो भाग जाए। पकड़े जाने पे आप पे ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार में नौकरी करना आप भूल जाएँगे। एक तरफ डोमिसाइल को हटाया गया टीआरई 1 में, ये कहाँ का न्याय था? मतलब अदर स्टेट में बिहारियों को मौका दिया नहीं जाता है। अगर दिया भी जाता है तो कुछ कुछ परसेंटेज दिया जाता है। यहाँ तो खुली छूट दे दिया गया था। खैर चलिए, फिर इसके बाद सही तरीकों से काम नहीं हुआ और पेपर लीक टीआरई 3 कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता है। टीआरई 3 में यही हुआ कि ऐसा खेला हुआ कि मैं जानता हूँ बच्चों के साथ, बच्चों के ज़िंदगी के साथ ये मज़ाक बना दिया गया। हम बिहार सरकार को कहते हैं और
आर्थिक अपराध इकाई दोनों मिलकर इस पे काम करें और जहाँ तक जाना वहाँ तक घुसिए, जाँच कीजिए और हो सके तो सभी को निकालिए कौन-कौन इसमें संलिप्त था। अब चलते हैं पेपरों के माध्यम से आज के पेपर में क्या दिया है। ये संवाददाता पटना का न्यूज़ है। पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को मिला था प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। यानी जब बदनाम है प्रिंटिंग प्रेस की वहाँ से क्वेश्चन लीक होता है, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी चोर है, वो जेल भी जा चुका है, तो फिर यहाँ क्यों? ये देखिए, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले में जांच के दौरान कई परतें खुल गई है। रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका मिला था, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसी बीच लाइन भी कट चुका है। तो आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा ब्लैक आएगा तो इस चीज को आप मैनेज कीजिएगा, है ना? चलिए, मैनेज कीजिएगा, लाइन कट चुका है। तो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। यही नहीं, कोलकाता, आप भी जानिए कि कौन-सा प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ क्वेश्चन छपता है? हम भी नहीं जानते थे। कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र लीक के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। बताइए, इस बात की जाँच कर रही है कि ईओयू आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जाँच कर रही है, क्योंकि अब वो तह में घुस चुकी है कि बीपीएससी ने पहले से ही बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रश्न पत्र की छपाई का काम क्यों दिया? जब पता था बीपीएससी आयोग को कि यहाँ पे इस जाँच के घेरे में पूर्व के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद का भी नाम आ रहा है कि और यहाँ तक कि के पाठक सर का भी नाम आ रहा है। आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि कहीं उन लोगों का चाल तो नहीं था, यूपी से भी अभियुक्त यानी जो धंधेबाज कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। यानी जब पता था बीपीएससी को कि ये प्रिंटिंग प्रेस बदनाम है, तो यहाँ क्वेश्चन क्यों छपवाएँ? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो भंडा ही फूट गया। इसका मतलब है सर सही बात है टीआरई 1 और टीआरई 2 में 100% क्वेश्चन लीक हुआ है, क्वेश्चन बिके हैं, 8-10 लाख में टीचर बने भी हैं, लेकिन सभी जाँच के घेरे में है, तो सतर्क हो जाएँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, बीपीएससी यानी ईओयू का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जब पता था कि ये बदनाम प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ क्वेश्चन क्यों छपा? इसी पे जाँच चल रहा है। आयोग को पहले से इसकी जानकारी थी या नहीं, यह चूक किसके स्तर पे हुई? यानी आर्थिक अपराध इकाई बोल रहा है, इनको पता था या नहीं या किस स्तर पे हुआ, इसकी जाँच चल रही है। फरार आरोपितों की तलाश कर रही है एसआईटी। जो एसआईटी गठित हुई है, जो जाँच कर रहा है, तो बहुत सारे जो धंधेबाज हैं, चोर जो हैं, पेपर लीक के धंधेबाज सब भागे हुए हैं। शिक्षक नियुक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की विशेष टीम बनाई गई है एसआईटी, मामले में फरार चल रहे आरोपितों को भी तलाश कर रही है। इसके लिए शनिवार को भी कई स्थानों पे छापेमारी की गई। जाँच टीम ने हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए कांड के 2 आरोपी, एक शिवम और अनिकेत 2 हैं, को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। इस पूछताछ में इकाई को यानी आर्थिक अपराध इकाई को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। इसको देखते हुए जल्द ही कुछ अन्य अभियुक्त को भी रिमांड पे लिया जा सकता है। यानी 2-3 अहम सवाल है। जब बीपीएससी को पता था या पता नहीं था कि कोलकाता का ये प्रिंटिंग प्रेस बदनाम है, तो वहाँ क्यों छपाई? यानी आर्थिक अपराध इकाई बहुत बड़े स्तर पे जाँच कर रही है। तो आप लोग जितने भी हमारे टीआरई 3 के भविष्य के भावी शिक्षक हैं, परेशान होना लाज़मी है, लेकिन इस परेशानी को अपने माथे पे ले लेना ये गलती होगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी तय समय सीमा पे ही होगा। कब दे दे बीपीएससी ये नहीं पता। इसके लिए हम सब के लिए आर्थिक अपराध इकाई काम कर रहा है और बिल्कुल सही तरीके से जाँच हो भी रहा है और सही तरीके से आपके सामने निकल के आएगा, इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है। अब यहाँ पे हमारे साथी कहेंगे, सर इसमें नेता भी मिले हुए हैं। कुछ न देखिए बात इसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसमें नेता भी मिले हुए हैं। यानी नेता ऊपर से लेके नीचे तक बीच में आ गए हमारे अधिकारी। कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब कौन मिले हुए हैं, ये आप कमेंट करते रहिएगा और कमेंट में बोलिएगा आपका अधिकार है। लेकिन हमारे पास इसकी कोई अभी इसकी पुष्टि नहीं आई है कि यही है। अगर आएगा तो हम बताएँगे, लेकिन जाँच आर्थिक अपराध इकाई को हम बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से आप कीजिए और भंडा को फोड़िए कि कौन-कौन संलिप्त है। आदरणीय मुखिया प्रदेश के जो नीतीश बाबू हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप कम से कम आर्थिक अपराध इकाई को बोले और आपने पेपर को रद्द भी किया। ये मुख्यमंत्री जी का ही सौभाग्य है, हम लोग का सौभाग्य है
जो उन्होंने दिल्ली से आते हुए तुरंत रद्द करवाया। यानी बात में कुछ दम था। पहले तो नेता माननीय अशोक चौधरी खासकर बोल रहे थे, "अरे मुझे तो पेपर लीक हुआ ही नहीं है।" तो वो भी जाँच के घेरे में है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो भी आएगा हम आपको बताएँगे। बिल्कुल परेशान मत होना, टीआरई 1, टीआरई 2 जो बीत गया, फिलहाल इतना कहेंगे सर टीआरई 3 में आप लग जाइए। टीआरई 3 में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस बार का होली मज़ा मत लीजिएगा आप। आप पढ़ाई में लग जाइए, समय कब एग्ज़ाम ले लें ये आपको पता नहीं है। पढ़ाई में आप लग जाइए और 100% आप सफल होंगे। लेकिन तमाम बातों पे ध्यान रखिएगा, फिर आपका दिमाग भटकेगा, समय बीतेगा, दूसरा कोई सिलेक्शन लेके चला जाएगा और फिर आप बोलते रह जाइएगा कि सर 8 लाख में सीट बिक गया। अरे बिकता होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी पे चाहिए और आप में वो ईमानदारी है। बस आप अपने पिता और माता का चेहरा देख के पढ़ना। पढ़ाई से मज़ाक मत करना। अगर ये वीडियो सो के देख रहे हैं या बैठ के देख रहे हैं तो उठ जाना और एक बार फिर से अपने माँ-बाबूजी के लिए पढ़ाई में लग जाना और 100% आपका सफलता मिलेगा, मिलेगा। जय माँ, जय माँ। माँ पे विश्वास कीजिए सब अच्छा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।